अपने भाई को यहाँ पे मेरा भाई यही तो खड़ा होना है। राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाका मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में हुआ। धमाके के साथ ही कार में आग लग गई और उसके परखच्चे उड़ गए। इस धमाके की जद में जो भी आया उसके भी चीथड़े उड़ गए। अब तक कुल 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 24 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी तक इस धमाके की असली वजह सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी इस धमाके पर अभी कुछ भी साफ साफ कहने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. बेसिक It is under investigation. सीआरपीएफ के डीआईजी का भी कहना है कि अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इतना आप जानकारी दे दीजिए, क्या आखिर में मिला, इतना बता दीजिए। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए। आप अभी मत, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आपको, है ना। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है सर, किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है, कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट। यू पीपल आर इन बिटवीन। आई डोंट हैव एनी आइडिया। कितना इंजरी था? अरे भाई हम नहीं सर क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ सर? वहीं इस धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लाल किले के आसपास पूरी तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की सभी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी कर दिया है। वहीं इस धमाके को लेकर चश्मदीदों के जो बयान हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सर यहाँ थे, हम दरियागंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। आवाज़ आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाए तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर घर जा रहा हूँ मैं। वहीं हादसे वाली जगह के पास रहने वाले एक स्थानीय ने बताया कि उन्होंने अपने घर से आग की लपटें उठती दिखी तो वो धमाके वाली जगह पर आ गए। उन्होंने बताया कि धमाके से उनकी खिड़कियां तक हिल गई थी। हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। इस धमाके की जांच में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। एनआईए और एसपीजी भी मौके पर मौजूद है। एटीएस और आईबी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक की टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस धमाके की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के कमिश्नर से इस धमाके की पूरी जानकारी ली है। धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब इस धमाके से कुछ ही घंटे पहले दिल्ली से सटे फरीदाबाद से 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक पकड़ा गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें विस्फोटक के साथ ही AK-47 और AK-56 जैसे आधुनिक हथियार भी बरामद हुए थे। लेकिन इन गिरफ्तारियों के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली में धमाके की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। इस खबर में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए ABP लाइव।